पहले आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट का फार्म है। इसमें मैंने ऐड न्यू पे जाना है। ऐड न्यू पे जाके प्रोडक्ट से हम ऐड करते हैं हम। मैं आपको फार्म की जो है पूरी डिटेल देता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट कोड आ जाता है, बार कोड। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने आइटम जो है वो स्कैनर के थ्रू जो है वो चलानी है, बार कोड स्कैनर के थ्रू। जैसे ही आप सेल के फॉर्म में जाके ये बार कोड स्कैन करेंगे, आइटम जो है, आइटम की सेल जो है वो लग जाएगी। उसी तरह फिर आगे कैटेगरीज आ रही हैं सारी, जो पीछे हमने ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में डाली हैं वो सारी यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं, रैक आ रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपने डाल देनी है, ओपनिंग क्वांटिटी डाल देनी है, रीऑर्डर लेवल्स। रीऑर्डर लेवल्स ये है कि जैसे ही उस पे जाएगा स्टॉक, तो वहाँ पे जो नोटिफिकेशंस आपको साइड पैडल में भी आने शुरू हो जाएंगे, और स्टॉक लेवल की रिपोर्ट में भी जो है वो आना शुरू हो जाएगा कि स्टॉक जो है वो लो हो गया, फ्री थी आगे। उसके बाद चले जाते हैं हम सप्लायर्स एंड कस्टमर वाले फॉर्म पे। सप्लायर्स ऐड करने के लिए आप ऐड न्यू पे जाएंगे, ऐड सप्लायर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है वो आप सप्लायर ऐड कर सकते हैं। सप्लायर और कस्टमर जो है वो इसी तरह आप जो है सिस्टम में ऐड कर लेते हैं। ये वो कस्टमर्स होते हैं जिनके साथ आपका उधार वगैरह चल रहा होता है, जिनका आप जो है अकाउंट जो है वो लिखते रहते हैं, साथ साथ जो भी चीज़ें वो खरीदते हैं, महीने के एंड पे जो है वो अपना माइनस करवा लेते हैं। इसी तरह ओपनिंग बैलेंसेज आ जाते हैं। यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे आप जो है वो उनके ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। अब ये कस्टमर आ रहे हैं, यहाँ पे आगे सप्लायर्स आ रहे हैं, तो जो है आप अपनी मर्जी से कस्टमर सप्लायर्स के जो ओपनिंग बैलेंसेज है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहीं से आगे सिस्टम जो है शुरू होगा। लेजर्स में उनके जो है वो ये एज ए ओपनिंग जो है वो रेड आ जाएगा। उसके बाद कैरेक्टर चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट में जो है वो बैंक्स भी आ रहे हैं, कैश इन हैंड के कोड्स भी आ रहे हैं, बाकी सप्लायर्स कस्टमर भी यहीं पे आ रहे होते हैं। एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, इक्विटी, सारे अकाउंट्स है यहाँ पे आ रहे हैं। बैंक कोडिंग का फॉर्म एक सेपरेट दिया हुआ है, वहाँ पे आप बैंक कोडिंग, बैंक्स के आपके जितने जो भी बैंक है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे डे क्लोजिंग का फॉर्म है। ये तभी आप यूज करेंगे जब आपने पूरी सेल लगा ली होगी पूरे दिन की। उसके बाद जो है आपने जो है वो अपनी डे क्लोजिंग कर देनी है। डे क्लोजिंग के बाद जो है वो क्या कहते हैं, उसका बैकअप भी आप यहाँ से बना सकते हैं। आपने सेफ्टी के लिए जब अगर इशू आता है, तो आपका डाटा लॉस होता है, तो आपने मुझे ये बैकअप देना है, आपका मैं रिजोल्व कर दूंगा इशू। तो उसी तरह आगे सबसे पहले जो डेली ट्रांजेक्शन में सबसे पहला जो फॉर्म मेन हो जो होगा वो है ये सेल का फॉर्म। जैसे कि सेल का फॉर्म ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें तकरीबन मैंने 8,000 से तकरीबन 9,000 जो है आइटम इसमें सिस्टम में ओपन डाली हुई है। तो कुछ इंटरनेट का इशू है जिस वजह से थोड़ा जो है वो ओपन होने में टाइम लगा रहा है। वैसे जो है ये फास्ट हो जाता है ओपन। इसको हम साइड बार को जो है वो हम क्लैप्स कर देते हैं। अब ये देखिए, मैंने कुछ टाइम पहले जो है वो सेल वगैरह चेक करके टेस्ट करा था, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अनसेफ सेल रहा। अगर मैं इसको रिस्टोर करता हूँ तो वो जो है वो आइटम जो है वापस आ जाती है। अब यहाँ पे जब इसके ऊपर फोकस होगा, इस इनपुट के ऊपर आप बार कोड स्कैन करेंगे, एक सेकंड में जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो आइटम, जिस तरह ये मैं अभी एक आइटम ऐड करके नीचे इसको लेके आ रहा हूँ, उसी तरह से जैसे आप बार कोड स्कैन करेंगे आइटम ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। और उसके बाद जो है आप जितनी भी आइटम्स है आप यहाँ पे डालते जाए। ठीक है, इस तरह करके आप एंटर करते जाए। यहाँ पे जितनी भी एंटर भी कर सकते हैं। बार कोड स्कैन करेंगे तो एक सेकंड से भी कम के टाइम में जो है वैसे ऐड कर देगा। उसके बाद आपका जब सेल कंप्लीट, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है होल्ड भी कर सकते हैं, इसको प्रिंट को होल्ड भी कर सकते हैं। बाद में हेल्प में जाके उसको दोबारा उसको चला सकते हैं सेल को। अब F12 दबा दीजिएगा, आपकी जो है सेल डल जाएगी। उसके बाद जो है प्रिंट ओपन हो जाएगा। इस तरह करके जो है वो ये इसकी एक सेल कंप्लीट होती है सिस्टम की। तो मैं आपको अब आगे बताता हूँ इस फार्म को और फीचर। अब इसी फार्म पे रहते हुए हम जो है आगे क्या कहते हैं, रिटर्न भी डाल सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने रिटर्न का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे अब जैसे मैंने ये वो सेल डाली थी, अब उसकी मैं रिटर्न डाल सकता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास सारी आइटम्स आ रही हैं। सिलेक्ट डाल करूँगा, सारी सिलेक्ट हो जाएगी। उसकी रीजन बताऊंगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जनरल जो है वो सिलेक्ट करवाई हुई है, आप चाहे तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस रिटर्न करेंगे तो वो जो रिटर्न हो जाएगी सेल। इसी तरह जो है वो सेल जो है वो सेल और सेल रिटर्न का जो है वो देखिए, यहाँ पे सेल रिटर्न पे उसने रिटेक करवा दी है। तो इसी तरह सेल्स जो है वो आ जाएगी। सेल्स की डल की सेल रिटर्न भी आपको मैंने समझा दिया। इनवाइसेस होती हैं, कोई बड़ा कस्टमर आ गया, उसने काफ़ी सारा जो है वो आपसे सामान खरीदना है बल्क में, तो वो उसके लिए जो है बाकायदा एक प्रॉपर इनवाइस से फॉर्म में उसको निकाल के देंगे। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, सेम फॉर्म है, बारकोड से भी हो जाती है। आइटम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, कैश में करनी है, क्रेडिट में करनी है, वो आपकी मर्जी है। तो उसके बाद आगे आ जाती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में स्टॉक लेवल्स हैं।